कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। दोस्तों अभी जो आपको मैं स्टॉक बताने जा रहा हूँ उसका नाम है भागीरथी केमिकल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ केमिकल से रिलेटेड कंपनी है। दोस्तों अभी इसमें कि मुझे क्या खास नज़र आ रहा है, खास नज़र ये आ रहा है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी इसका क्या पोजीशन बनता हुआ नज़र आएगा, अभी यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, ये चीज़ें हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों देखो मेरे हिसाब से स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए कि 100 डे का जो मूविंग एवरेज है वो अप ट्रेंड में जा रहा है। तो 50 मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में जा रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से साइडवेज हो गया है। अच्छा, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं वो 1 डे का चार्ट ही देख रहे हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरी बात, जो 200 मूविंग एवरेज है वो भी आपका अप ट्रेंड में है। तो हो सकता है कि मंडे को थोड़ा सा ये नीचे आ सकता है स्टॉक, लेकिन नीचे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा भी इस पॉइंट तक ही आने की चांसेस, इससे नीचे आने के चांस अभी नहीं मुझे दिख रहे। तो वो 660 पर स्टॉक चल रहा है। अगर आपको ये 635 के आसपास और मिले तो आप इसे प्लीज़ वाई कर लीजिएगा, क्योंकि 635 पर आपको मिलेगा। और आपको जो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है स्टॉक में, वो लगाना है 599 या 600 रुपये का। आप 600 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 630 पर या 625 पर जैसे भी आपको एंट्री मिल रहा है आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बल्कि 600 रुपये की जगह 598 में 2 रुपये और कम का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाइए, ठीक। और फिर देखिए कि आपको कितना अच्छा इसमें रिटर्न मिलता है। लेकिन वाई द वे अगर ये स्टॉक 600 रुपये से नीचे आ जाता है 595 590 तक, तो आप इसमें से निकल सकते हैं। बल्कि 600 रुपये से अगर 1 रुपये भी नीचे आता है तो आप इसमें से निकल जाइए, मैं आपको यही सलाह दूंगा। वैसे तो खैर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे एक और दिख रहा है 572 या 570 रुपये के आसपास का इसका एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप 690 पर ही निकल गए तो आप 570 पर भी 590 पर भी निकल गए तो 570 पर इसे ख़रीद सकते हैं, तो आपका लॉसेस थोड़े कम होंगे। तो मैं नहीं चाहता आपके लॉसेस ज़्यादा हों कि वाई द वे अगर ये और नीचे आ गया तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मिल रहा है वो 518 रुपये पर मिल रहा है। तो अभी जो 660 पर स्टॉक चल रहा है, वाई द वे अगर नीचे आ गया तो ये 518 तक आ सकता है। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ उसका वीकली चार्ट तो और भी काफ़ी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो सर ये आपके सामने आ गया वीकली चार्ट। अब आप देखें, अगर आप देखें तो ये जो कैंडल्स हैं ये वाली और ये वाली, तो यहाँ मैं एक लाइन डाल देता हूँ। तो ये चीज़ें इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानी जाएंगी मेरे लिए, क्योंकि मैं जो मोस्टली स्टॉक जो बताता हूँ 44 मूविंग एवरेज को टच करते हैं, उन्हें मैं ज़्यादा लेना प्रेफर करता हूँ। या 50 मूविंग एवरेज को टच करते हैं, उन्हें लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ये रेंज लगा वही निकल के आ रही है 500 रुपये के आसपास में, 505 503 के आसपास का रेंज निकल के आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड डालता हूँ या 21 मूविंग एवरेज डालता हूँ, ये बॉलिंजर बैंड से और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो बॉलिंजर बैंड डालता हूँ तब आप देखिए, तो अभी क्या है, ये स्टॉक यहीं पर खड़ा हुआ है बॉलिंजर बैंड के ऊपर। यहाँ तक आया भी था पिछले वीक 630 रुपये पर, और 630 से ऊपर इसने हाई जो लगा दिया है सर, अगर आप 630 पर इसे ले लेते तो 698, वाह, मैं 60 पॉइंट का एक हफ्ते में प्रॉफिट आपको हो जाता है। मतलब लगभग 10% के आसपास या 8% के आसपास आपको एक हफ्ते में प्रॉफिट मिल जाता। तो स्टॉक कैसा लगा आप मुझे ये ज़रूर कमेंट करके बताना। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़। तो स्टॉक देखो मुझे काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अभी एंट्री मत लेना, थोड़ा सा नीचे आए तब एंट्री आप ले लेना, या अगर आपका दिल करे लेने का तो आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप कहें कि सर हमें कोई छोटा स्टॉप लॉस बताइए कि हम छोटा स्टॉप लॉस कौन सा लगाएं, तो सर आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे 625 रुपये का, 600 राइट, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। 616 या 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे इसके रिटर्न्स के बारे में। तो सर कंपनी ने जो रिटर्न दिया है एक दिन में, तो वो नेगेटिव 1.54%, 1 वीक में पॉजिटिव दिया है 3.94%, 1 मंथ में पॉजिटिव है 1.37%, 1 ईयर्स में 113% का रिटर्न, 3 साल में 53% और 5 साल में 330% का रिटर्न।
अब बात करूँगा सर इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 557 करोड़ का है। स्टॉक का जो पीई रेशो है वो 19.66 है, जबकि इंडस्ट्री की अभी 31.29 है। पीवी रेशो की बात करूँ तो 3.58 है। आरओई सर 16.20%, ईपीएस 34.09, डिविडेंड यील्ड 0.40% और बुक वैल्यू 187.36। अब बात करेंगे सर हम इसके फाइनेंशियल की। तो देखो नेटवर्थ इसकी रेगुलर बेस पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कोई से भी साल इसकी कम नहीं हुआ है नेटवर्थ। और ये सारा नेटवर्थ आपको करोड़्स में है, मतलब इस साल जो उसका नेटवर्थ रहा है वो 156 करोड़ का रहा है। बात करूँ सर इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट रेगुलर बेस पर देखो पिछले साल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ये पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था ओनली 6.51 करोड़ का हुआ था, और इस साल जो हुआ है वो 23 करोड़ का हुआ है। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी के लिए हुआ है। बात है रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में अप डाउन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 17-18 में 287 था, 2019 में 384 करोड़ था, तो इस साल की बात करूँ तो 318 करोड़ है। कंपनी 1993 में लिस्टेड हुई है, मतलब फाउंड हुई है, और कंपनी का कारोबार है वो केमिकल से रिलेटेड है एंड एग्रो केमिकल का, मतलब फसल वगैरह जो होती है वो एग्रीकल्चर में आता है, तो ये एग्रो केमिकल से रिलेटेड इसका बिजनेस है। बात करूँ सर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 72.69% हिस्सा इसका रिटेलर्स के पास है, 24.90% प्रमोटर्स के पास है, और 2.41% फॉरेन के पास है। तो देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। ये प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी 24% हिस्सेदारी है, बाकी जो स्पेशली सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो रिटेलर्स के पास है। अब बात करूँगा सर इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो सर इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। सेकंड है, कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 50.40% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। थर्ड है, कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 19.30% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। अब बात करूँ उसके नेगेटिव पॉइंट्स की, तो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। सेकंड है, प्रमोटर्स होल्डिंग इज लो 24.90%, जो कि हमें भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लगा था। फोर्थ है थर्ड है, कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.86% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। और फोर्थ है, डेब्टर डेज है इंक्रीज फ्रॉम 55.21 टू 68.50 डेज। तो कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सर फंडामेंटल फाइनेंशियल से सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का चार्ट। तो चार्ट मुझे अभी पोजिशनल लग रहा है, इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, लेकिन पैसा आपका है, रिस्क आप ले रहे हैं, तो सर अपनी सुविधा अनुसार अपना सोच समझ के इसमें आप एंट्री या लेनी है नहीं लेनी वो आप डिसीजन ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो कि आपको अच्छी वीडियो, आपको अच्छे स्टॉक मिलते रहें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकें। थैंक यू सो मच।